अगर आपने 2025 में ये एनिमी शो मिस कर दिया तो आप यकीन मानो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया, क्योंकि ये कोई आम एनिमी शो नहीं है। ये एनिमी उन रहस्यों से भरी पड़ी है जिनका खुलासा अभी तक नहीं हुआ या बहुत सालों तक ना हो। मैं बात कर रहा हूँ गाचिया कुटा के बारे में। ये एनिमी बहुत सारे रहस्यों को छिपा कर बैठा है, जैसे रैप्टो को किसने मारा और क्यों मारा और ऐसा क्या रीज़न है जो कि अनजान व्यक्ति सभी लोगों को मारता है। चलो मैं आपको इस एनिमी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बताऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो जाएंगे। क्या आपको पता है ये एनिमी की अभी 3 एपिसोड क्रंचीरोल पर उपलब्ध है। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइड एक्सप्लोर को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में हम उन 3 एपिसोड के बारे में बात करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा रहस्य छुपा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये एनिमी को स्टूडियो बॉन्स ने बनाया है। स्टूडियो बॉन्स का नाम सुनते ही फैंस को उच्च गुणवत्ता की उम्मीद हो जाती है। यह एनिमी को केई उराना ने लिखा है और चित्रित किया है। एपिसोड नंबर 1। एपिसोड की शुरुआत एक अमीर तैरते हुए द स्फीयर से होती है। यहाँ के लोग हर छोटी मोटी चीज कचरा समझकर फेंक देते हैं। इस कचरे को एक विशाल गड्ढे दापीठ में फेंक दिया जाता है और यही दापीठ है जिसमें रूडो को भी फेंक दिया जाता है। बताता हूँ कैसे। रूडो इसी कचरे में से उपयोगी चीजों को निकालकर उन्हें ठीक करता था और बाजार में बेचता था। वह इस बात से नफरत करता था कि अमीर लोग इतनी आसानी चीजों को कैसे फेंक देते हैं। अब लगता है रूडो पर झूठा आरोप। रूडो एक अनाथ लड़का था जिसे रैप्टो ने पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन एक दिन एक अनजान व्यक्ति रूडो के घर में आता है और रैप्टो को मार देता है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो एपिसोड नंबर 1 में यह नहीं बताया गया कि ये शख्स कौन है और ये कहां से आया है। खैर छोड़ो, जब रूडो घर आता है तो वह रैप्टो को खून से लथपथ पाता है। तभी शहर के अधिकारी आते हैं और रूडो की हत्या का दोषी मान लेते हैं। बिना किसी सुनवाई और जाँच के रूडो को सजा के तौर पर उसे गड्ढे में फेंक दिया जाता है। जब रूडो को गड्ढे में फेंका जाता है तब वह व्यक्ति जो रैप्टो को मारा था वह वहाँ खड़ा रहता है, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी, खास करके शिवा, जो कि कहीं ना कहीं रूडो को लाइक किया करती थी और रूडो भी उसे पसंद किया करता था। फिर रूडो को जिस गड्ढे में फेंका जाता है उसे दापीठ कहते हैं। नीचे गिरते समय सभी से बदला लेने की कसम खाता है जिन्होंने उसे दापीठ में फेंका था। दापीठ। रूडो को जब दापीठ में फेंका जाता है तो वह अपने आप को कचरे से भरी हुई दुनिया में पाता है। यहाँ उस कचरे से बने विशालकाय राक्षसों का सामना करना पड़ता है। तभी एक रहस्यमय व्यक्ति आता है और उसकी मदद करता है। वो कोई और व्यक्ति नहीं, एंजिन है। एपिसोड नंबर 2। एंजिन एक गीवर है जो कचरे और फेंकी हुई चीजों को शक्तिशाली हथियार बदलने की शक्ति रखता है। अब मैं आपको गीवर्स और वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगा। एंजन रूडो को समझाता है कि दापीठ में जीवित रहने के लिए इस तरह की शक्तियों का इस्तेमाल करना जरूरी है। वह वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताता है जो गीवर की शक्ति और भावनाओं से बने हुए हथियार होते हैं। अब यहीं से एंजन को एहसास होता है कि रूडो के पास भी एक बहुत खतरनाक शक्ति है। एपिसोड नंबर 3। एंजन रूडो को अपने साथ क्लियंस नाम के समूह में शामिल होने के लिए कहता है, जिसका काम दापीठ में मौजूद खतरनाक राक्षस टेस्ट बीट्स को खत्म करना होता है। अब इस एपिसोड में रूडो की मुलाकात जेंका निजुकी से होती है और आप लोग यकीन नहीं मानोगे, यह मुलाकात बहुत मजेदार तरीके से होती है। हुआ यूं कि एक कैट रूडो का पैसा चुराकर भाग जाती है। रूडो को यह पैसा एंजिन ने रूडो के कपड़े बेचकर दिया था। हाँ, वो अलग बात है कि बाद में रूडो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जब रूडो उस कैट को पकड़ता है तो वहाँ एक खड़ा डंडा पड़ा होता है और वह डंडा किसी और का नहीं, जेंका निजुकी का होता है। अगर इन दोनों की ज्यादा डिटेल में बात करूंगा तो गाइस वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा और मैं नहीं आज चाहता कि आपके मोबाइल डाटा का रिचार्ज जल्दी से खत्म हो। अब इन दोनों में दोस्ती होती है, लेकिन बहुत खतरनाक सिचुएशन से होती है। रूडो जेंका को समझाता है और उसे अच्छे तरीके से समझाता है ताकि जेंका ये समझ सके कि रूडो एक चोर नहीं है। उसने तो केवल ये डंडा इसलिए लिया था ताकि वह बिल्ली से अपना पैसा ले सके। जब जेंका ये बात समझ लेता है तब वह रूडो से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। रूडो ये देखकर खुश हो जाता है और वह स्माइल करने की कोशिश करता है, क्योंकि रूडो कभी अपने जीवन में स्माइल नहीं किया है। रूडो हमेशा अपने आप को ये सोचता रहता है कि उसका फेस कभी स्माइल के लिए बना ही नहीं है। जब वो स्माइल करने की कोशिश करता है तब जेंका बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जेंका को ये लगता है कि रूडो मेरा मजाक उड़ा रहा है। जब इन दोनों में युद्ध होता है तब रूडो एक चीज उठाता है और उसे जेंका पर हमला करता है और वो कोई और चीज नहीं बल्कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा किसकी बात कर रहे हो, लेकिन अब देख के जब एंजन को इसके बारे में पता चलता है कि रूडो ने जेंका को एक पोटी साफ करने वाले हथियार से मारा था। तो चलो मैंने आपको गाचिया कुटा के बारे में बहुत कुछ बताया है और बहुत कुछ हंसी ठिठोली हम लोगों ने कर ली है। तो चलो मैं अब आपको सीरियस बातें बताता हूँ जो कि मुझे गाचिया कुटा के बारे में बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लगती है। तो अगर आपने गाचिया कुटा का एपिसोड देखा है तो आप लोगों को पता ही होगा रैप्टो को जिस व्यक्ति ने मारा था वह कौन है, जो भी यह व्यक्ति है वो रूडो से क्या चाहता है। इसके बारे में गाचिया कुटा एनिमी के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि अभी इस एनिमी के केवल 3 ही एपिसोड क्रंचीरोल पर आए हैं। अभी भी इस रहस्यमय व्यक्ति से पर्दाफाश होना बाकी है और मेरे को यह बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि इसके बारे में खुलासा कब तक में होगा। अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइड एक्सप्लोर को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी 1K फैमिली पहुंच सके। गाइस वीडियो बनाने में मेरे को बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइड एक्सप्लोर को सब्सक्राइब कर देना।